लखनऊ के अकबर नगर बस्ती में एलडीए की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। 31 तारीख तक स्टे होने के बावजूद भी एलडीए की टीम ध्वस्तीकरण के लिए अकबर नगर पहुंची थी। एलडीए द्वारा बिल्डिंग गिराने के समय एक बड़ा हादसा हुआ। इस दौरान बिल्डिंग का मलबा टूटकर दूसरे घर में गिरा। इस मामले को लेकर अकबर नगर की जनता और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई और दोनों के बीच पथराव भी शुरू हो गया। वहीं इस घटना के बाद मौके पर पहुंची डीसीपी सेंट्रल रवीना त्यागी ने बताया कि अकबर नगर में ध्वस्तीकरण चल रहा था। उस दौरान एक बिल्डिंग का स्लैब गिर गया, जिसकी वजह से लोगों द्वारा अफवाह फैलाई गई और पथराव किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य किया, ट्रैफिक भी खोल दिया गया। डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है और पथराव में कोई भी घायल नहीं है, न किसी तरह की कोई जानहानि की सूचना है। किस तरह की ये अकबर नगर में जो है एनडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के निर्देशों की तरफ में यहाँ पर चल रही थी, जिसमें आज भी जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी उस दौरान एक जो बिल्डिंग है उसका स्लैब साइड वाली झोपड़ी के ऊपर टकराया है। उसकी वजह से लोगों ने कुछ अफवाह फैलाई, पथराव हुआ। उसके बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके शांति व्यवस्था कायम करी गई है। अब सामान्य है पूरी तरीके से स्थिति और ट्रैफिक भी यहाँ पर खोल दिया गया है। एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है और अब आगे जो है कोई और अपडेट अगर हमें मिलता है तो आपको पथराव में कोई घायल तो नहीं हुआ? पुलिस नहीं, बिल्कुल भी कोई घायल नहीं हुआ है। अभी इस तरीके की कोई सूचना हमारे पास नहीं है। किसी भी तरीके की जनहानि की सूचना नहीं है। किसी भी तरीके की कोई भी पुलिसकर्मी भी इसमें घायल नहीं है। कोई भी अपडेट वर्तमान में हमारे पास नहीं है। जिस ब्लॉक के थ्रू पथराव किया गया क्या उनके ऊपर भी कोई अपडेट है या क्या घायल हुए या उनके खिलाफ? इसको जो भी अपडेट होगा आप लोगों के साथ साझा किया है। इसके साथ ही मौके पर मौजूद एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कोर्ट द्वारा 3 कमर्शियल बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। इस दौरान पत्थरबाजी हुई, हालांकि बाद में लोगों को समझाया गया और उन्हें वापस घरों में भेजा गया। एलडीवीसी ने कहा कि इस समय शांति है। 7 लोगों को प्रधानमंत्री आवास तत्काल अलॉट किया गया है। किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है, ये सिर्फ केवल अफवाह है। बता दें कि लखनऊ के अकबर नगर की इस घटना से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर निशाना साधा था। सपा मुखिया अखिलेश ने एक्स पर लिखा, ये है भाजपा की आवास विनाश योजना। लखनऊ के अकबर नगर के उजड़ते हुए परिवार कुछ कहना चाहते, परिवार वाले ही परिवार वालों का दर्द समझ सकते। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। उस दौरान कुछ देखने को मिला, कुछ पथराव हुआ, पुलिस द्वारा कुछ देखने को मिला। क्या कुछ कहना? माननीय उच्च न्यायालय ने जिनकी रेट डिसमिस की थी कमर्शियल लोगों की, उन कमर्शियल में कुछ मकान गिर गए थे और 3 मकानों को बाद में चिन्हित किया गया था कि 3 जो बड़े प्रतिष्ठान थे वो उनका डिमोलिशन नहीं हुआ था, उनके लिए डिमोलिशन ड्राइव आज लगाई गई थी। उसमें 2 गिर गए थे, तीसरा मकान भी गिर गया। उसके बाद कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर, लोकल लोगों ने, उनको ये भ्रम था कि रेजिडेंशियल भी गिराया जा रहा है, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं और किसी का रेजिडेंशियल जब तक हम लोग उसको स्थापित करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देंगे, उसके लिए कैंप लगा हुआ है, उसके बाद ही उनका 31 तारीख के बाद ही रेजिडेंशियल मकानों के बारे में हम लोग किसी प्रकार का डिमोलिशन ड्राइव लगाएंगे। कुछ लोग तक हमारी कोई ड्राइव रेजिडेंशियल मकानों पे नहीं है, उसमें कुछ अफवाह लोगों ने फैलाया, इसी में पत्थरबाजी हुई। उनको बता दिया गया, बगल में कुछ मकान थे, वो कह रहे हैं हमारे मकान में मलबा किस छटक के आया हुआ है। उनको भी हम लोगों ने 7 लोग थे, 7 को प्रधानमंत्री आवास तत्काल अलॉट कर दिया है और कल वो व्यवस्थित हो गए। कुछ लोगों का यहाँ पर आवास नहीं गिराए जाने रहे, मतलब अभी हाईकोर्ट का आदेश क्या है आपके? अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है जिनकी रेट डिसमिस हुई है कमर्शियल की, उन्हीं का केवल डिमोलिशन करना है। आवासीय के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि 15 दिन के भीतर वो हमें 15 तारीख तक वो देंगे हमारे कैंप में कि हमको मकान लेना है और हम 15 के बाद उनको मकान अलॉट करेंगे और फिर 31 के बाद हम उसके बाद अगर अलॉट कर देंगे, स्थापित कर देंगे, तब उनको जी जैसे आज ये जो बिल्डिंग काबिज है यहाँ पे रह रहे हैं, फिलहाल उनके आवास नहीं गिराए जाएंगे? अभी रेजिडेंशियल जितने लोग हैं उनका किसी प्रकार का माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में जब समय सीमा पूरी होगी उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कमर्शियल के बारे में जो डिसमिस हुई थी उन्हीं के बारे में कार्रवाई। आज जिन लोगों का नुकसान हुआ है, अभी जिन लोगों के ऊपर बिल्डिंग जो बता रहे थे कि आप बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी, उसकी वजह से अगल बगल जो मलबा गया है, उन लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनका मकान हम लोगों ने 7 प्रधानमंत्री आवास योजना का तुरंत अलॉट कर दिया है और कल वो वहाँ व्यवस्थित हो। ठीक।